सोर्स ऑफ इनकम एक्स्ट्रा नहीं होता। हम बहुत सारी बंदी से होती है कि आपको ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना। हमारे पास लीनियर ग्रोथ ऑफ इनकम होती है, कोई हमारे पास दूसरी इनकम सोर्स नहीं होते हैं। बट बुढ़ापे में जाके वो भी सुरक्षा ना मिले तो कहीं ना एक असुरक्षा का डर है, तनावग्रस्त है और टेंस है, और वही माहौल हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। तो इस विषय पे आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, शासन, प्रशासन और जो भी जिस स्तर के भी आपके अधिकारी जो भी है उस पर ज़रूर ध्यान दें। और इस जो सम्मेलन में ये पॉइंट बहुत अच्छे से जोड़े गए थे। दूसरी बात आती है नई NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कंपेरिजन की जाती है CBSE बोर्ड से। तो हमारी बहुत सारी मांगे हैं कि CBSE बोर्ड में जो आधार बनाई गई ये चीज़ें, वही चीज़ें यहाँ पे भी लागू हो। अगर हमारे वर्किंग आवर 1 घंटा बढ़ाया गया है तो हम चाहते हैं कि जैसे CBSE बोर्ड में सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे मिलता है, वो हमें अवकाश के रूप में मिले। और हमारा जो अवकाश होता है एक संडे का, आज की डेट में इतने विभागीय कार्य हो गए हैं कि वो संडे भी हमारा चला जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि संडे मिले जिससे हम रीजनरेट हो और वापस आके बच्चों में उस ऊर्जा का हम प्रसार कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हमने यहाँ पे किए और सम्मेलन कल स्टार्ट हुआ था। संघ एकजुट का एक प्रांतीय अधिवेशन या शैक्षिक संगोष्ठी कह सकते हैं, जिसमें प्रदेश भर से समस्त जिलों के शिक्षक और उनके पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं प्रतिभाग करने के लिए। उद्देश्य है, एक संगोष्ठी है जिसमें भारत निर्माण में शिक्षकों की भूमिका का रोल किया गया है। और जो ये शिक्षक संघ है, ये जो मुद्दे उठा रहा है मेनली, वो था पुरानी पेंशन को लेकर। 2 ही मांग होती है इनकी, एक तो पुरानी पेंशन को लेके और बहुत सारे मुद्दे, लेकिन मुख्यतः एक हमारी सेवा सुरक्षा होती है जो पहले थी, अभी उसको हटा दिया गया है। जिससे जो शासकीय जो एडिड विद्यालय होते हैं उनमें जो शिक्षक होते हैं उन पे सेवा सुरक्षा का ही खतरा आ गया है। कोई भी प्रबंधक जब चाहे किसी भी कारण से उनको निकाल सकता है। तो हमारी मांग है कि उनको पुनर्स्थापना किया जाए, दोबारा उस मांग को लिया जाए। और सबसे बड़ा जो रोल है कि जो हमारे टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनको पढ़ाने का कार्य दिया गया है। तो शिक्षा के हित में, बच्चों के हित में, विद्यालय हित में, लेट द टीचर्स टीच। शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने दीजिए, गैर शैक्षणिक कार्य जितने भी होते हैं दूसरे विभागों को करने दीजिए। जनरली ये कहा जाता है, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अभी गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं संगठन का जिला मंत्री हूँ। तो अभी उदाहरण दिया जाता है, जैसे हम लोगों को BLO की ड्यूटी करनी पड़ती है, बूथ लेवल ऑफिसर की ड्यूटी करनी पड़ती है। अभी एक आदेश आया हुआ है हमारे शासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, कि 4 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक आप अपने विभागों से कार्यमुक्त हो जाइए। बहुत सारे विद्यालय ऐसे जिसमें 90% टीचर्स बोर्ड की परीक्षा आने के बावजूद, डेट्स आने के बावजूद भी उनको आदेश दिया गया है कि आप कार्यमुक्त होइए और ये विभाग का निर्वाचन वाला कार्य कीजिए। करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक, बच्चे, गार्जियन, उनकी पढ़ाई, बोर्ड की तैयारी, उसकी कॉस्ट पे जा रहा है। तो हमारी मांग है इस सम्मेलन के द्वारा कि गैर शैक्षणिक कार्य जितने भी है वो टीचर्स को ना दिए जाए। जनरली सोचा जाता है कि अब आदेश आता है कि नहीं, आप वर्किंग आवर के बाद ये काम कर दीजिए। मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षक का कार्य होता है, 6 घंटे एक कालांश में, एक पीरियड में 45 मिनट्स बोलना और ऐसे 6-6 घंटे बोलना, उनकी एनर्जी कहाँ रहती है। और आज बहुत सारी समस्याएं हैं जो शिक्षक तनाव में जी रहा है। तो जो तनाव हम ग्रसित है जिस तनाव से, वही तनाव हम बच्चों के बीच में ट्रांसफ़र करेंगे। और इसके विद्यालय के शिक्षकों से ये, क्योंकि निष्पक्षता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाएगा और इस पर काम करेगा। और ये जो पठन पाठन का कार्य है शिक्षकों का जो दिया गया है, उसको तो अवरुद्ध करेगा। और मेरी आपसे इस प्लेटफॉर्म से विनती है कि ये बच्चों के बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमें बच्चों की पढ़ाई करने के लिए इस तरह के जो गैर शैक्षणिक कार्य है उनसे भी मुक्त रखा जाए। और इस बात को विशेष ध्यान रखा जाए कि ये जो एहसास के शिक्षक है, ये दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, वो अलग अलग संगठनों से जुड़े होते हैं, उससे होते हैं, तो कहीं ना कहीं निष्पक्षता उसकी हैम्पर होती है, तो उसकी कॉस्ट पे चला जाएगा।